हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बच्चों दोस्तों हम लोग वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है। ठीक, तो पहले दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते थे कि मान लीजिए आपको कोई रेक्टेंगल दे दीजिए, सॉरी रेक्टेंगल दे दिया। ठीक, और वो कह देते थे कि आप क्या करो, इसका एरिया बताओ। ठीक, ये आपको ऐसे रेक्टेंगल दे दिया, आप कहेंगे कि आपका एरिया बता दो। ठीक, या आपसे कोई कहे हमने आपको स्क्वायर दे दिया, अब आप इसका एरिया बताओ। तो ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं और एरिया फाइंड कर देते हैं। ठीक, तो इसमें तो एरिया हुआ, मगर दोस्तों ये क्या है, 2D डैश शेप होते हैं। अब ये 2D शेप किस चिड़िया का नाम है? 2D शेप देखिए क्या होता है, जो जिनकी सिर्फ लेंथ होती है। देखिए ये जो शेप्स हैं, ये सिर्फ इनमें लेंथ है और ब्रीथ है। देखिए ये सिर्फ एक्स एक्सिस में बढ़ रहे हैं और वाई एक्सिस में बढ़ रहे हैं। आप जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे आगे हाइयर एक्स क्लासेस में जाएंगे, 9 10 में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है। जैसे एक हमने लगा दी, ठीक है, जो ये वाली एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस होती है और ये वाई वाली। तो इनमें जो डायमेंशन होता है वो एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। ठीक, इतना समझ में आया आपको? ठीक, मतलब सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। इसी तरह से स्क्वायर में देखिए सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है। ठीक है, जैसे ये हो गया और ये सर्किल हो गया। सर्किल में भी क्या है दोस्तों, सिर्फ लंबाई है या चौड़ाई है। ठीक है, जैसे ट्राइंगल हो गया, आप देख रहे हैं इसमें भी क्या है, सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है। ठीक, तो ये सब जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, सिर्फ 2 डायमेंशन हो, उनको हम बोलते हैं 2D शेप्स। ठीक, अब देखिए दोस्तों 3D शेप क्या होते हैं, देख लेते हैं। 3D शेप जैसे आपने, मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर एक शेप बना देता हूँ। ठीक है, ठीक, ये दोस्तों होते हैं आपके 3D शेप्स। ये 3D, इसमें देखिए आपकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। ठीक, देख रहे हैं आपकी ये लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और एक चीज में दोस्तों है वो है हाइट। ठीक, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और हाइट है। ये दोस्तों ऐसा क्या है भैया, इसमें भी तो है। ये एक्चुअल में दोस्तों क्या है, क्यूब है। ठीक, क्यूब देखिए क्या होता है, जैसे आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये दोस्तों है क्यूब। इसमें आप देखिए इसकी नीचे से लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। ठीक है, नीचे देखिए लंबाई है यूं करके, चौड़ाई भी है और इसकी हाइट भी है। ठीक, इसमें तीनों डायमेंशन है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और हाइट भी है। तो ये देखिए 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल है ये। तो ये दोस्तों क्या है, क्यूब है। ठीक है, क्यूब की खासियत ये होती है, इसकी जो लेंथ होती है, ठीक, वो हमेशा इक्वल होती है। जैसे ये अगर मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, तो जितनी भी साइड्स होंगी इसकी दोस्तों, साइड वो हमेशा 8 होंगी। ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी और ये भी होगी, सब दोस्तों 8 होगी। ये होती है क्यूब की खासियत। जैसे आपने देखा होगा लूडो, ठीक है, तो लूडो में जब हम लोग खेलते हैं तो उसमें पासा जो होता है वो दोस्तों होता है क्यूब की शक्ल में। ठीक है, स्क्वायर में स्क्वायर भी है, ठीक, मगर स्क्वायर क्या है, ये 2D शेप है, इसमें सिर्फ लेंथ है और ब्रीथ है। मगर जब इसके हम 3D शेप बना लेते हैं, ठीक, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, क्यूब बना रहता है। ठीक, दस जैसे आपका ये स्क्वायर ये हो गया। और आपने देखा होगा कि इसी तरह से एक वो आता है, उसको जो जिगजैग करने के, उसको घुमा घुमा के हम लोग ठीक करते हैं, उसका पैटर्न सही करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अभी ये नाम नहीं याद आ रहा मुझे। ठीक है, उसमें कलरफुल रंग बिरंगे कलर होते हैं। अगर आपको नाम बता दो प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो ये हो गया ये क्यूब। अब दोस्तों एक और टर्म होता है, वो होता है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, देखिए जैसे रेक्टेंगल होता है आपका 2D, देख रहे, 2D रेक्टेंगल, ऐसे ही अगर हम इसका एक 3D मॉडल बनाए, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का 3D मॉडल,
ये ये और ये। ठीक, तो ये देखिए दोस्तों एक 3D मॉडल बन गया। ठीक, तो ये इसकी देखिए, इसकी सिर्फ ऊपर की साइड्स क्या है, आमने सामने की साइड्स इक्वल है, ये इक्वल है, लंबाई भी इसमें है, चौड़ाई भी है और हाइट भी है। ठीक, तो ये दोस्तों क्या है, क्यूबॉइड है। इसकी देखिए चारों साइड्स इक्वल नहीं है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल ना हो तो वो दोस्तों क्या होता है, क्यूबॉइड। असली में क्यूबॉइड देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये डब्बा मुझे बड़ी मुश्किल से मिला, ये भी मैंने बड़ी देख के मैंने बनाया है। ठीक है, कि आपको विजुलाइज हो जाए कि एक्चुअल में कैसा होता है क्यूब। क्यूब देखिए ऐसा है, इसकी देखिए 4 कोने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 कोने हैं। ठीक है, और चारों साइड देखिए हर तरह से क्या है, इक्वल है। ठीक, और ये आपका क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड एक तरह से बेसिकली जो निकलता है वो रेक्टेंगल से निकलता है। देखिए इसकी आमने सामने की ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ठीक, इसमें भी देखिए लंबाई है दोस्तों, चौड़ाई है, और लंबाई है, चौड़ाई है और हाइट है। देख रहे, हाइट है, लंबाई है, चौड़ाई है और हाइट है, देख रहे। ठीक, तो इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, उसको हम बोलते हैं दोस्तों 3D डायमेंशनल शेप। और जो आपके कोर्स में है वो बेसिकली हम आपके कोर्स में जो 3D डायमेंशनल को पढ़ेंगे वो है आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड। इससे रिलेटिव हम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, समझ में आया। वैसे 3D शेप तो बहुत होते हैं, और हाँ 3D शेप ये बहुत हद तक आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि आपकी आई कितनी बड़ी है, छोटी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आप देख लीजिए मेरे पास एक पेपर है। ठीक है, तो आपके हिसाब से ये पेपर जो है वो 2D डायमेंशनल है। देखिए ये 2D डायमेंशनल है, इसमें सिर्फ लेंथ है और ब्रीथ है, देख रहे हैं, इसकी हाइट नहीं है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल हाइट नहीं है, अगर है भी तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। ठीक, अब देखिए इसी पेपर को अगर कोई चींटी देखे, ठीक है, या कोई भी छोटा सा कोई प्राणी देखे, ठीक है, जैसे चींटी देख ले, दीमक देख ले, कोई भी देखे, ठीक है, तो एक चींटी की नज़र से ये पेज क्या होगा दोस्तों, 3D होगा, 3D होगा, क्योंकि उसके लिए लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, और जब उसको देखे, क्योंकि चींटी क्या है, बिल्कुल छोटी सी है। ठीक है, तो उसको क्या दिखेगी, इस पन्ने की हाँ उसे हाइट भी दिखेगी। ठीक है, तो उस चींटी के लिए ये पेज भी क्या है, 3D। तो वास्तव में रियलिटी में सब चीजें क्या होती हैं दोस्तों, 3D में होती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे रिलेटिव क्वेश्चन किस तरह के आते हैं दोस्तों, क्या किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। ठीक, जैसे हम लोग 2D डायमेंशनल शेप्स में हम एरिया निकालते थे, मगर हम जब 3D शेप्स की बात होगी तो हम निकालेंगे वॉल्यूम। क्या निकालेंगे दोस्तों, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है वो भी समझ लो भैया। ठीक, मान लीजिए दोस्तों ये खाली डब्बा है। ठीक, ये खो, अब आपको इसमें कुछ भरना है। ठीक है, बालू वालू कुछ भी मान लीजिए आप। अब इससे पूछ हम आपसे पूछें कि भैया बताओ कि इस डब्बे में कितनी बालू आएगी, या कोई चीज़ भी आएगी, बालू ले लो, मिट्टी बोलो, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, कितनी चीज़ इसके अंदर आएगी। या इसी जगह पर अगर हम मान लीजिए ये हम क्यूब ले लें, ठीक, और आपसे पूछें अच्छा बताओ क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब जैसा डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा मान लीजिए है, एक ट्रंक है जिसका जो शेप है वो क्यूब जैसा है, और अब बताओ उसमें पानी कितना आएगा। ठीक, तो इसमें तो एरिया जैसा कुछ टर्म नहीं आ रहा है। तो जब हमें किसी शेप के अंदर की खाली जगह पूछने को बोला जाता है तो उसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। आई होप दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा। किसी भी 3D शेप के अंदर की जो अंदर की जगह होती है, बाहर की नहीं पूछ रहे हैं, अंदर की उस शेप के अंदर उस शेप के अंदर कोई चीज़ कितनी समा सकती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूले होते हैं, बहुत इजी फॉर्मूला है, कुछ डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है। सबसे पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल, वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल। इसका दोस्तों फॉर्मूला होगा आपका लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। ठीक, जैसे आपका ये सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हम तो भूल ही जाते बार बार, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, जैसे क्यूबॉइड है, ठीक है,
तो इसकी ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रीथ हो जाएगी, और ये इसकी दोस्तों हो जाएगी हाइट। ठीक है, इन दोनों को हम अब अगर आपसे हम पूछें कि भैया आप हमें बताओ कि इस डब्बे का वॉल्यूम कितना है, तो आप इसकी एक लेंथ पता कर लीजिए, ये हाइट पता कर लीजिए, ठीक, और ये ब्रीथ पता कर लीजिए, तो आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इस तरह से आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इससे रिलेटिव। ठीक है, मैथ्स हर जगह अप्लाई होती है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि साइंस में ही आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मैथ्स में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बहुत ही सस्ते में हो जाते हैं मैथ्स के एक्सपेरिमेंट। ठीक, ये खासियत रहती है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का आपका फॉर्मूला जो होगा, तो आप क्यूब को जब आप देखेंगे तो इसकी जितनी भी साइड्स हैं, जैसे ये साइड है, ये साइड है, इसकी जो लेंथ है, ब्रीथ है, जैसे स्क्वायर में क्या था, उसकी जो लेंथ और ब्रीथ थी वो बिल्कुल इक्वल शेप की थी, वैसे इसमें भी क्यूब में इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल है, लेंथ भी इक्वल है, क्यूब भी इक्वल है, और हाइट भी इक्वल है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साइड इनटू साइड साइड इनटू साइड। ठीक है, और हाँ दोस्तों एक चीज़ देखिए, जब इसका आंसर आएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। क्यों होगा, क्योंकि भैया तीन टर्म होंगे, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो हमेशा आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। इसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर क्यूब होगी, मतलब सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबको। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, एक क्यूबॉइड है। ठीक, पहले मैं छोटे हल्के हल्के एग्जाम्पल लूंगा। ये क्यूबॉइड एक ड्राइंग मेरी ख़राब है, उसके लिए माफ़ करिए, मगर आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में से आ जाएगा। तो ये मैंने क्यूबॉइड बना लिया है। तो कह रहा है क्यूबॉइड में ये जो लेंथ है, ठीक, वो है आपकी 8 मीटर। ठीक, और ये जो ब्रीथ है, ठीक, ये जो ब्रीथ है वो है आपकी 8 मीटर, और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है वो आपकी है, सॉरी सॉरी, ये आपकी है 4 मीटर, ये है 4 मीटर, और ये है आपकी 2 मीटर है, सॉरी ये 2 मीटर है, और ये 4 मीटर है। अब बताओ इसका वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, तो एरिया, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ जो है वो आपकी है 8 मीटर, ब्रीथ है आपकी 2 मीटर, और हाइट है आपकी 4 मीटर। अब क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 हो जाएगा आपका 16, एंड 16 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24, एंड 2 गोस कैरी, 4 1 ज़ा 4, एंड 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 + 2 6, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम जो लेंगे वो हम क्यूब लेंगे। ये क्यूब है, ठीक, ये 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 ठीक। अब कह रहे हैं क्यूब है, ठीक, मतलब चारों साइड्स की क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक, मान लीजिए अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो उसकी ये भी क्या होगी 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ब्रीथ और हाइट सब क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो उसका जब एरिया निकालेंगे, तो सॉरी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू
साइड इंटू साइड इंटू साइड, ओके। साइड इसकी है 10 इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कोई भी तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। अब नंबर्स में हम दे रहे हैं, ठीक। मान लीजिए ये पानी कौन धो रहा है? लेट द साइड लेट द साइड इज 4 सेंटीमीटर, ठीक। जो साइड है वो आपकी वो 4 सेंटीमीटर है, किसी क्यूब की अगर साइड है वो क्या है 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब। तो जो उस क्यूब का वॉल्यूम है वो क्या है फाइंड करिए। तो फाइंड वॉल्यूम, तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब उसका क्या करो, क्यूब बना लो, ये क्यूब बनाओ, ये क्यूब बनाओ, ये क्यूब बनाओ, ये 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 और ये, ठीक। तो ये क्यूब बन गया, तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। अब लगा दिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दोस्तों हो जाएगा साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक। अब वैल्यू पुट कर दी तो आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा दोस्तों 64 कर लेते हैं। 6 4 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 4 और 6, हाँ 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमें लगता है कि आपने कोई प्रॉब्लम आई होगी, किसी पूछ ले तो दोनों का लगभग फॉर्मूला एक ही है, बस लेंथ ब्रीथ इंटू हाइट कर लो। और जो उसका जब पूछेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो आप साइड साइड कर लीजिएगा, बहुत इजी, ठीक। अब चलिए कुछ टफ क्वेश्चन लेते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, जो आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। ठीक ठीक चलिए, तो इसी तरह से जैसे इसमें पूछ रहा है, ठीक। कह रहा है कि अ टनल इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर ब्रॉड एंड 1.8 मीटर डीप इज डग, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, ठीक। तो मान लीजिए एक कोई टनल है, ठीक। एक कोई टनल है स्क्वायर शेप की, कुछ इस तरह से देखा होगा। तो कह रहा है टनल जो है वो 5 मीटर लॉन्ग है, ये इक्वल है, ठीक। 5 मीटर लॉन्ग है और उसकी जो ठीक लेंथ ऑफ ब्रीथ इनटू हाइट है, ये तो 5 मीटर हो गई। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। कोई भी मान ली टनल है, ये और कुछ इस तरह की एक और टनल ले लेते हैं, और ये टनल हो गई आपकी, ठीक। तो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ठीक। तो इस तरह की कोई टनल है, उसका जो वॉल्यूम है, सॉरी उसका जो लेंथ है वो दोस्तों है आपका 5 मीटर, ठीक। और जो ब्रीथ है वो आपकी 4 मीटर और जो हाइट है उसकी वो है 1.8 मीटर। अब पूछ रहा है उस टनल का, भैया हमें ये बताओ कि जब उस टनल को खोदा गया, ठीक है, जब उसको डग करा गया उसमें से कितना मलबा बाहर निकला, मतलब कितनी मिट्टी बाहर निकली। तो भैया जितनी मिट्टी बाहर निकाली गई होगी उतना है तो इसका वॉल्यूम होगा, होगा नहीं होगा। तो भैया इसका वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी इसकी है 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितनी है 4 मीटर, हाइट कितनी है 1.8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 ज़ा 20 मल्टीप्लाई बाई 1.8, ठीक। तो अब इसको हम पॉइंट मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट में मल्टीप्लाई दोस्तों अगर करना नहीं आता है तो हमारी सीरीज देख लीजिए द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। मतलब
मैथ्स को सीखने का शुरुआती ज्ञान, ठीक। तो उसको अगर आप आगे फर्दर पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं हर छोटी छोटी चीज़ हर वीडियो में नहीं बता सकता ना। तो मैंने अपनी सीरीज़ बना के रखी है, मैंने उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिससे आप मैथ्स को ईजिली समझ सकते हैं, ठीक, जो भी बेसिक्स बातें होती हैं मैंने उस वीडियोज़ में बताई हैं, ठीक है। वो आपका बिल्कुल बेस पॉइंट है, उससे मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में बताया है। उसमें एक ये भी था कैसे आप पॉइंट में मल्टीप्लाई करें, और वहाँ जाके देख सकते हैं। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिए। जब हम 20 को, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दूँ, 18 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो 0 ठीक है, 2 8 16, 2 1 2 और 3, ठीक। तो इसको जब ऐड करने पे आएगा 3। अब देखिए पॉइंट कितने नंबर के बाद लगा, 1 बाद, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हो जाएगी 36.0 आंसर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो इतना मलबा आपका बाहर निकला 36.0 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए एक और सम्स को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे दोस्तों कि एक टैंक है कुछ इस तरह सा, इस तरह का टैंक है, ठीक। ये टैंक है, अब क्या है, इस टैंक में क्या भरा है, पानी भरा है, ठीक। और सबसे पहले लिख लीजिए जो इस टैंक की लंबाई है, ठीक, वो है आपकी 130 सेंटीमीटर, ठीक। और जो इसकी चौड़ाई है वो है आपकी 122 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो है आपकी 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपकी मेजरमेंट होगी टैंक की। अब क्या है इसमें, और क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इस टैंक में पानी डाला जाता है, जो पानी यहाँ तक भरा है, ठीक है। और जो पानी की हाइट है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, जहाँ पानी तक भरा है यहाँ पर, उस पानी की जो हाइट है वो है आपकी दोस्तों 65 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक, मतलब जो वाटर है वो कितनी जगह घेर रहा है। दूसरा, फाइंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक, जो टैंक है, सॉरी जो टैंक है उसका वॉल्यूम बताओ, ठीक। तो पहले आप क्या करेंगे, हम पहले वाटर का निकालेंगे, तो वो क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर में क्या, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है इसकी 130, ब्रीथ कितनी है दोस्तों 122, और हाइट कितनी है 120। नहीं दोस्तों, यहीं पे गलती कर देंगे, आंसर हो जाएगा गलत, ठीक। यहाँ पे जो वॉल्यूम पूछ रहा है वो पूछ रहा है वाटर का, ना कि टैंक का। टैंक तो आपका यहाँ भरा है, मगर पानी वहां तक भरा है क्या, नहीं, पानी वहां तक नहीं भरा है। पानी तो सिर्फ आपका टैंक यहाँ तक भरा है, और इसकी हाइट क्या है 65 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर जब हम वाटर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वाटर की हाइट लेंगे, हम वाटर की हाइट को कंसिडर करेंगे, क्योंकि वाटर में देखिए उसकी लंबाई तो उतनी है, चौड़ाई भी उतनी है, मगर हाइट डिफरेंट है, ठीक। तो हाइट यहाँ पर लेंगे 65 सेंटीमीटर। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक, साइड में हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 130 को 122 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 2 2 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ठीक। इसी तरह से 0 6 2, अब यहाँ पे 1 से करेंगे तो 0 3 1, ठीक। तो आंसर आ जाएगा आपका 0 6 5 5 1।
तो 155 इसको हमें 65 से करना है। 15560 को अब हम करेंगे 65 से, ठीक है। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है मगर हो जाएगा। 5 0 ज़ा 0, ठीक है। 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 25 हुए 23, ठीक, 2 कैरी। 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 27, 2 कैरी। 5 1 ज़ा 5 और ये 7, ठीक। अब यहाँ पे हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 0 0, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी जाएगा आपका। 6 5 30, 30 और 3 33, और 3 यहाँ पे कैरी जाएगा। 6 5 30, 32 और ये 3। 6 1 ज़ा 6, 6 और 3 9, ठीक। अब इनको हम प्लस कर देंगे तो 0 0, 8 6 14, ठीक। और ये 7 4 11, एक कैरी जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 8 2 10 और ये 6, ठीक। तो आंसर दोस्तों जो आएगा वो आएगा 101400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से हम पूरे टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे। तो टैंक का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे देख लिए। ठीक, अब हमें टैंक का वॉल्यूम निकालना है, ठीक। ये तो निकल आया उसका। टैंक की वॉल्यूम में लेंथ कितनी दी है, 130 सेंटीमीटर, और जो ब्रीथ दी है वो दी गई है 120 सेंटीमीटर, और जो हाइट दी गई है वो 120 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसकी टोटल जब निकालेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is equal to length into breadth into height. Okay, so length is 130 multiplied by breadth is 122 and the height is 120, ठीक। अब क्या करेंगे, आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो दोस्तों आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन और ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो यही दोस्तों आपका यही तक था, ठीक। आपको पूछेगा इसी तरह से आपको वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में है हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए। टिल देन, गुड बाय।